वैयाकरण सिद्धांत हम लोग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इस अंश का अर्थ क्या है और इसके उदाहरण क्या हैं, इसके विषय में हम लोगों ने विचार किया। आज हम लोग परिमाण के विषय में विचार करेंगे। इस सूत्र में परिमाण का ग्रहण है तो उसका क्या अभिप्राय है, इसको लेकर के आज की कक्षा में हम लोग विचार करेंगे। तो परिमाण पद के साथ भी मात्रे का संबंध होता है, जिससे अर्थ होता है परिमाण मात्रे प्रथमा। जैसे लिंग मात्रे प्रथमा है, उसी प्रकार परिमाण मात्रे प्रथमा यह वाक्य बनता है। हम लोग पूर्व कक्षा में यह पढ़े थे कि कोई भी ऐसा प्रातिपदिक नहीं है जिससे केवल लिंग का भान हो। केवल मतलब लिंग से अतिरिक्त किसी दूसरे अर्थ का भान ना हो, केवल लिंग का भान हो, ऐसे जो प्रातिपदिक संभव नहीं है। इसलिए हमने लिंग मात्रे प्रथमा का क्या अर्थ किया था कि लिंग का आधिक्य भान हो, किसकी अपेक्षा? प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा। क्योंकि प्रातिपदिक से प्रातिपदिकार्थ का भान तो अवश्य ही होगा, प्रातिपदिकार्थ तो रहेगा ही रहेगा। तो प्रातिपदिकार्थ का भान हो रहा हो तथा प्रातिपदिकार्थ से अधिक केवल लिंग का भान हो रहा हो, ऐसे प्रातिपदिक से लिंगाधिक्य में प्रथमा का विधान होता है। उसी प्रकार का अर्थ परिमाण के विषय में भी करना है। केवल परिमाण अर्थ का बोध हो रहा हो, अन्य अर्थ का बोध ना हो रहा हो, ऐसा प्रातिपदिक मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए क्या अर्थ करेंगे? परिमाण रहेगा, उसके साथ साथ प्रातिपदिकार्थ भी रहेगा ही रहेगा। तो पूर्व रीति से अर्थ करना है परिमाणाधिक्ये प्रथमा। क्या करना है? परिमाणाधिक्ये प्रथमा। लिंग मात्रे प्रथमा का अर्थ क्या किए थे? लिंगाधिक्ये प्रथमा। उसी प्रकार इसका अर्थ क्या करना है? परिमाणाधिक्ये प्रथमा। परिमाण के आधिक्य होने पर प्रथमा का विधान यह सूत्र करेगा। अब परिमाण का आधिक्य किसकी अपेक्षा लेना है? तो प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा परिमाण का आधिक्य यहां पर लेना है। तो क्या अर्थ फलीभूत होगा? प्रातिपदिकार्थापेक्षया परिमाण लिंग भी रहेगा, प्रातिपदिकार्थ भी रहेगा, लिंग भी रहेगा, और उससे अधिक क्या रहना चाहिए? केवल परिमाण। तो प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंगापेक्षया यत्र परिमाण मात्रम अधिकम भासते ततः प्रथमा। परिमाणे प्रथमा, ऐसा भी करना। परिमाण अर्थ में प्रथमा करना है। तो क्या अर्थ करेंगे? प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंगापेक्षया यत्र परिमाण मात्रम अधिकम भासते ततः परिमाणे प्रथमा। उससे परिमाण अर्थ में प्रथमा होती है, यह इस अंश का अर्थ होगा। मतलब प्रातिपदिकार्थ रहेगा ही, उससे लिंग का भान भी होगा ही होगा, उससे अतिरिक्त यदि कुछ भान हो रहा हो तो परिमाण होना चाहिए। बात समझ गई? तो ऐसा जो प्रातिपदिक है उससे ये प्रथमा का विधान करें। परिमाण का मतलब क्या है? परिमाण में प्रथमा का विधान कर रहा है तो परिमाण का क्या मतलब है? परिमाण शब्द की अगर हम व्युत्पत्ति करें, क्योंकि जब उसका हम विग्रह देखते हैं उसमें ये जानते हैं कि क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, तब उस शब्द का अर्थ हमको स्पष्टतया प्रतीत हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो देखो, परिमाण शब्द है, परिउपसर्ग पूर्वक माने धातु से लुट प्रत्यय करने में परिमाण शब्द बना। परि का मतलब है परिता,
हम लोग पर्यावरण बोलते हैं ना, पर्यावरण, पर्यावरण। तो परिमाण मतलब परितः नीयते अनेन तत्परिमाणम। क्या उत्पत्ति होगी परिमाण की? नीयते अनेन तत्परिमाणम। परितः नीयते अनेन तत्परिमाणम। तो परितः नीयते अनेन तत्परिमाणम, ये विग्रह देखने से पता चलता है कि परिमाण में कर्ण अर्थ में लुप्त प्रत्यय हुआ। अनेन दिख रहा ना, तो कर्ण अर्थ में लुप्त प्रत्यय। किस अर्थ में लुप्त है? कर्ण। कर्ण का मतलब होता है साधन, साधक तमम करणम, सूत्र है ना, ये आगे पढ़ेंगे। तो जो सहायक होता है, जो साधन होता है, उसको हम कर्ण कहते हैं। परितः नीयते मतलब परिमाण एक नापने वाला वस्तु है, तो जिसमें हम चारों ओर से भर के नापते हैं। अब शायद जो ग्रामीण क्षेत्र में रहे हैं तो देखे होंगे कि धान अथवा गेहूं को जो नापा जाता है खेत से जब लाते हैं, तो उसमें किलोग्राम से ही नापते नहीं। जब व्यापारी को बेचना होता है तब किलोग्राम में नाप करके देते हैं, नहीं तो एक लोहे का एक पात्र होता है, अथवा कहीं लकड़ी का होता होगा, कहीं प्लास्टिक का होता होगा, उस पात्र में ऐसे लगा करके चारों ओर से भरते हैं, कहीं से भी भरा जा सकता है ना। तो उसको जो है जिसमें चारों ओर से भर के नापा जाए, उस परिमाण को क्या कहते हैं? उस नापने वाले को कहते हैं परिमाण। शब्दतः निकल गया, परितः नीयते अनेन। अनेन मतलब जिसके द्वारा चारों ओर से भर करके नापा जाए, उसको परिमाण कहते हैं। एक तगाड़ी करते हैं जिसमें मिट्टी रेता उठाते हैं, उसी में भरना होगा तो ऐसे चारों ओर से भरते हैं। तो इस प्रकार जिसके द्वारा भी चारों ओर से भर करके नापा जाए, उसको हम परिमाण कहते हैं। परितः नीयते अनेन तत्परिमाणम, ये परिमाण शब्द का। किंतु इस सूत्र में जो परिमाण शब्द है, उस परिमाण का यह अर्थ नहीं है। परिमाण शब्द यहाँ पर जो प्रयुक्त है, अन्यत्र कहीं होगा तो परिमाण शब्द के विषय में जब आप विवेचन करेंगे, तो चाहे व्याकरण के दृष्टि से परिमाण शब्द का अर्थ बताएं, चाहे कोश के अनुसार बताएं, दोनों से परिमाण का अर्थ क्या निकलेगा? भर के नापने वाला, जिसमें चारों ओर से भर के नापा जाए, उसको परिमाण कहते हैं। इसी अर्थ में परिमाण शब्द का प्रयोग आपको कोश इत्यादि में उपलब्ध होगा, और अन्यत्र भी इसका उस अर्थ में प्रयोग होगा। किंतु इस सूत्र में जो परिमाण शब्द है, उसका अर्थ परितः नीयते यही अर्थ नहीं है, कि जिससे चारों ओर से भर के नापा जाए, वही जो है परिमाण शब्द से यहाँ विवक्षित नहीं। परिमाण शब्द का यहाँ अर्थ है परिच्छेदक। परिमाण शब्द का अर्थ क्या है? परिच्छेदक। परिच्छेदक। अब कहेंगे परिमाण, आप सोच रहे होंगे परिमाण से कुछ कुछ अर्थ समझ में आ रहा था सुनकर, ये परिच्छेदक से और कठिन हो गया ना। तो कथा मालूम है ना, मघवा मूलम टीका। गुरु जी पढ़ा रहे थे रघुवंशम, तो रघुवंशम में श्लोक आया, क्या है श्लोक? प्रथम सर्ग में ही है, इसमें मघवा शब्द आता है। दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम। दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम। दिलीप जो है गाय का अर्थात पृथ्वी का दोहन करते हैं। क्यों? यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन करते हैं दिलीप। और राजा इंद्र हैं जो स्वर्ग के अधिपति हैं, वो अंतरिक्ष का दोहन करते हैं। क्यों? खेती अच्छे हो, दोहन करते हैं तो पानी बरसता है। तो सस्याय मघवा दिवम, तो मघवा शब्द आ गया। दुदोह गाम सयज्ञाय सस्याय मघवा दिवम। दिवम नाम अंतरिक्षम। तो अब मघवा आ गया, गुरु जी को थोड़ा सा वृद्ध हो गए थे तो स्मरण नहीं आया मघवा मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा टीका में देखो क्या लिखा है।
तो टीका देखा गया तो वहां लिखा था विडौजा। मघवा का साहित्यिक लोग अर्थ लिखते हैं जब, तो टीका में वो मूल शब्द रहेगा, फिर इक्वल लगा करके उसका पर्यायवाची रख देते हैं। यही व्याख्या करते हैं लोग, ऐसे शब्द रहेगा इक्वल लगा करके एक दूसरा जो है पर्यायवाची रख देते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ था क्या, विडौजा। तो मघवा से तो कुछ व्यक्ति जो बनारसी होगा तो अर्थ निकाल लेगा, ये भोजपुरी में बनारस में वाह लगा देते हैं, तो माँ के शब्द में मघवा बन गया, ऐसा कुछ तो समझ में आएगा। लेकिन विडौजा और भी कठिन है। ऐसी जब स्थिति होती है कि मूल की अपेक्षा व्याख्यान ज्यादा कठिन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, मघवा मूलम विडौजा टीका। तो वही वाली स्थिति हो गई। मूल क्या है, परिमाण, व्याख्या क्या है, परिच्छेदक। वही स्थिति हो गई ना, मघवा मूलम विडौजा टीका वाली। परिच्छेदक का एक और अर्थ बताते हैं। परिच्छेदक मतलब परिमापक। अब समझ में आ गया होगा। मापक मतलब मापने वाला। तो परिमाण मतलब परितः मीयते अनेना तत्परिमाणम। यह अर्थ परिमाण शब्द का यद्यपि प्रसिद्ध है, व्याकरण लब्ध है, तथापि यह अर्थ इस सूत्र में ग्राह्य नहीं है। परिमाण शब्द से यहाँ पर परिच्छेदक अर्थ लेना है। परिच्छेदक का मतलब मापक, परिमापक। तो जितने भी मापने वाले यंत्र हैं वो सब जो है परिमाण शब्द से यहाँ पर ग्रहित होते हैं। समझा गया। चाहे वह तराजू हो, तराजू में चारों ओर से भर के नहीं नापते हैं, तो तराजू जो है व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ यदि स्वीकार करेंगे, इस अर्थ को स्वीकार करने में तराजू का ग्रहण परिमाण शब्द से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम परिमाण शब्द का अर्थ करते हैं परिच्छेदक, परिच्छेदक मतलब परिमापक, जिससे नापा जाए उसको परिमाण कहते हैं। तो ये अर्थ जब परिमाण शब्द का अर्थ स्वीकार करते हैं कि ये परिमाण शब्द परिच्छेदक मात्र का बोधक, मतलब मात्र शब्द का मतलब सकल, परिच्छेदक मात्र का बोधक है। मतलब जितने भी परिमापक हैं, जितने भी मापने वाले उपकरण हैं, यंत्र हैं, उन सभी का बोधक यहाँ पर परिमाण शब्द है। चाहे वह लंबाई नापने वाला फीता हो, चाहे जो गहराई नापने वाला कोई यंत्र हो, चाहे वो बुखार नापने वाला जो थर्मामीटर हो, जितने भी नापने वाले हैं, सोने को नापते हैं तो उसका अलग परिमाण होता है। रत्ती, तोला, छोटा छोटा होता है ना, पलम संस्कृत में कहते हैं, सुवर्णम पलम प्रयोग होता है, सुवर्णम पलम। और ये पल शब्द जो है नापने वाला एक है, स्वर्ण को नापते हैं तो एक पल आता है, सुवर्णम पलम ऐसा प्रयोग होता है। अगर परिच्छेदक का अर्थ ले लिया जाएगा परितः मीयते, तो सुवर्ण को तो ऐसे भर के कोई नहीं नापता है गेहूं की, इसलिए उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। सुवर्णम पलम में पल शब्द से प्रथमा सिद्ध नहीं होता। बात समझ गया। सुवर्णम पलम प्रयोग होता है, उसमें पलम ये परिमाण बोधक शब्द है, उससे प्रथमा सिद्ध नहीं हो पाएगी। कब? यदि परिमाण शब्द का अर्थ परितः मीयते अनेन, यह व्याकरण व्युत्पत्ति लब्ध स्वीकार कर लिया है। इसलिए परिमाण शब्द का अर्थ क्या लेना है? परिच्छेदक। परिच्छेदक मात्र का बोधक, केवल परिच्छेदक ना कह के ये परिमाण शब्द परिच्छेदक मात्र का बोधक है, मतलब सकल परिमापकों का बोधक। जितने भी मापने वाले यंत्र हैं, उपकरण हैं, सबके लिए परिमाण शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। समझा गया। अलग अलग होता है। आयाम एक होता है, लंबाई नापने के लिए प्रयोग होता है, लंबाई चौड़ाई के लिए, उसको संस्कृत में कहते हैं आयाम। आयामस्तु प्रमाणम स्यात्। आयाम को जब नापा जाए तो उसके लिए शब्द है परिमाण, प्रमाण, उसके लिए प्रमाण, किलोनुमान। जब तुला से नापते हैं तो उसको किलोनुमान कहते हैं। परिमाण मतलब जिससे भर के नापा जाए। लेकिन यहाँ पर जो परिमाण शब्द है वो सबका बोधक है, वो प्रमाण का भी बोधक है। प्रमाण मतलब लंबाई चौड़ाई नापने के लिए जो यंत्र उपयोग करते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं प्रमाण। तो प्रमाण का भी बोधक है परिमाण शब्द, उन्मान का भी बोधक है परिमाण शब्द, और परिमाण का भी बोधक है परिमाण शब्द। बात सुना गया। तो जो भी नापने वाला यंत्र है उसका बोधक परिमाण शब्द है, ये हम समझ गए। तो अर्थ क्या हुआ परिमाण मात्र प्रथमा का? कि प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा तथा लिंग की अपेक्षा केवल परिमाण का आधिक्य न भान हो रहा हो, जिस प्रातिपदिक से उससे प्रथमा विभक्ति होती है।
अर्थ स्पष्ट है, कोई दिक्कत? प्रातिपदिकार्थ तो रहेगा ही, लिंग तो रहेगा ही, लेकिन लिंग की अपेक्षा परिमाण अधिक है, इसलिए लिंगाधिक्य से प्रथमा नहीं हुई। तो यहाँ परिमाण मात्र में प्रथमा करना है। वाक्य का अर्थ समझ गए? वाक्य का उदाहरण ग्रंथकार ने दिया है द्रोणो व्रीहि। क्या उदाहरण दिया? द्रोणो व्रीहि। इसमें उदाहरण है द्रोण। क्या उदाहरण है? द्रोणो व्रीहि एक वाक्य है और यहाँ द्रोण ही इसका उदाहरण है। अब देखो हम विचार करते हैं कैसे द्रोण बनता है। ये द्रोण एक शब्द है। द्रोण एक मापने वाला यंत्र विशेष है, पात्र विशेष है, जिसमें भर करके धान को नापा जाता है। कुरई, हाँ आपके यहाँ कुरई कहते हैं, हम भी समझते हैं कुरई, और लोग शायद नहीं जानते होंगे इसलिए इसका हमने नाम नहीं दिया। कुरई लोहे का एक होता है, हम लोग के यहाँ भी कुरई ही कहते हैं। चलो, तो एक मापने वाला है द्रोण, एक नाम विशेष। पात्र बहुत सारे नापने वाले होते हैं ना, अब दूध नापते हैं तो अलग होता है लीटर तेल नापने के लिए, और किलोग्राम अलग होता है। उसी प्रकार पंडित जी बताए कुरई, तो ऐसा जो बहुत सारा नापने वाले अलग अलग पदार्थ होते हैं, वैसे ही एक नापने वाला वस्तु है द्रोण। क्या है? द्रोण। द्रोण, द्रोण भी बहुत सारे अर्थ। द्रोण शब्द अमरकोश में आता है द्रोण काके भी। द्रोण शब्द का प्रयोग कौवा अर्थ में भी होता है। काक को कहने के लिए भी द्रोण शब्द है, अपी लगाया है, काके भी। अपी शब्द से द्रोण का मतलब है एक पर्वत, जिस पर्वत को हनुमान जी उठा के लाए थे लक्ष्मण जी के, वो पर्वत भी द्रोण पर्वत है, द्रोणागिरी कहते हैं। वो एक पर्वत का नाम है द्रोण। और द्रोण मतलब काक। द्रोण जो है अश्वत्थामा के पिता का नाम भी द्रोण है, और द्रोण का मतलब एक नापने वाला पात्र विशेष है। तो द्रोण शब्द ये नानात्मक है, यहाँ पर व्रीहि का प्रयोग है, इससे हम समझते हैं कि द्रोण शब्द यहाँ पर काक का वाचक अथवा अश्वत्थामा के पिता का वाचक नहीं है, अपितु द्रोण शब्द क्या है? परिमाण का वाचक है। बात सुना गया? बहुत सारे अर्थ में द्रोण का प्रयोग। श्लोक प्रसिद्ध है बड़ा। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षमुपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा केशव हा केशव। बड़ा अटपटा लग रहा है ना? केशव को केशव मतलब कृष्ण, कृष्ण को गिरते हुए देख करके द्रोणाचार्य एकदम प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए। द्रोण हर्षमुपागतः, और रोने कौन लग गए? जो कृष्ण को जीवित नहीं देखना चाह रहे थे। ऐसे कौरव लोग, रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा केशव हा केशव। तो ये जो है श्लोक प्रसिद्ध है। यहाँ द्रोण शब्द जो है तो उसका अर्थ द्रोणाचार्य नहीं है, नहीं तो द्रोणाचार्य लोगे तो ये अटपटा अर्थ आपको बुद्धि में रहे। द्रोण का अर्थ है काक। द्रोण का अर्थ क्या है? काक, कौवा। केशव में भी के सब अलग अलग है। के शवम हम लोग सुने ना, के सबम एक एकाक्षरी कोश है, शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। एकाक्षरी कोश, एक एक वर्ण का क्या क्या मीनिंग हो सकता है ऐसा उस कोश में बताया गया है। कई सारे लोगों का एकाक्षरी कोश, जैसे आ वर्ण को हम बताते हैं। आ का अर्थ होता है भगवान वासुदेव, अकार हो वासुदेव स्यात्। यहाँ से प्रकृति में का विचार है तो बाकी सब वर्ण को छोड़कर हम का बताते हैं। का क्या अर्थ होता है? का अर्थ होता है जल, का अर्थ होता है ब्रह्मा। कस्मै देवाय हविषा विधेम, वेद में आता है हिरण्यगर्भ से, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो कस्मै का अर्थ पूछा जाता है नेट की परीक्षा में। आप पढ़ रहे हैं, साथ में वही तैयारी होती चले, क्योंकि हम लोग की परंपरा में हम लोग भी कभी बहुत तैयारी नहीं की। सब व्याकरण पढ़ते पढ़ते ही सब आ गया और सब निकल गए परीक्षा। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस वाक्य में कस्मै का क्या अर्थ है? तो कस्मै का अर्थ है ब्रह्मा अथवा प्रजापति, जो भी ऑप्शन रहे। तो ये जो है कस्मै का, वस्तुतः वहां काय ऐसा बनना चाहिए था, वो तो वैदिक प्रयोग इसलिए कस्मै हो गया। नहीं तो का शब्द का जब चतुर्थी में बनाते हैं तो क्या बनता है? काय। कस्मै कहाँ बनता है? किम शब्द का बनता है। किम शब्द जो सर्वनाम संज्ञक, सर्वनाम में कस्मै बनता है।
ब्रह्मा का वाची है तो सर्वनाम नहीं हुआ ना। सर्वनाम मतलब सर्वेषां नाम, जो सबका बोधक है वही सर्वनाम। तो जब ब्रह्मा का बोधक है तो सर्वनाम नहीं हुआ तो कस्मै नहीं बनना चाहिए था। तो जैसे जयते बन गया सप्तमी में जयते होना चाहिए था जयती, जैसे जयते बन गया वैसे ही यहाँ कस्मै बन गया। लेकिन अर्थ याद रखना है, उसका मतलब ब्रह्मा अथवा प्रजापति। तो का मतलब ब्रह्मा भी होता है, का मतलब जल भी होता है, का मतलब होता है सुख। का अर्थ क्या होता है? किसी एक विद्वान ने हमको कथा शब्द की व्याख्या बताई थी के स्थापयती थी कथा, के स्थापयती थी कथा, के इत्युक्ते सुखे। तो जो सुख में स्थापित कर दे वही क्या है? कथा। एक विद्वान थे वक्ता जो है, उन्होंने हमको एक कथा शब्द की उत्पत्ति बताई थी। के मतलब सुखे, स्थापयती इति कथा। तो जो दुख में निमग्न है उनको जो है सुख में स्थापित कर दे भगवान की कथा है, वही जो कथा है। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर यथा कथा नहीं तो यथा। हम लोग बताते हैं ना हमारे यहाँ ये हो गया ये हो गया, तो यथा ही तो है। लेकिन जो सुख में स्थापित कर दे वो कथा है, क्योंकि कथा शब्द की उत्पत्ति ही नहीं। चलो प्रकृत मनुष्यरामः। तो यहाँ पर भी के सबम में के का मतलब क्या है? का शब्द के सप्तमी का रूप है के, मतलब है जले। के का अर्थ क्या है? जले। जल में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा है? के सबम पतितम दृष्ट्वा, जल में एक शव को गिरा हुआ देख करके द्रोणः हर्षमुपागतः, काक अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। द्रोण है काका प्रसन्न हो जाता है कि जी भर के मैं जो है मांस भक्षण करूंगा। उसमें बैठ करके सब में वो एकदम देख करके उसको प्रसन्न हो जाता है। कौरव शब्द का अर्थ होता है सियार। सियार बेचारा पानी में तैर नहीं सकता और बीच बीच वो बह रहा है, पूरा तो उठ करके बैठ जाएगा। काक बड़ा प्रसन्न हो गया, मतलब दुखी हो गया, रोता है, अरे जल में बहने वाले सब रुक जा रुक जा रुक जा। हैं हा केशव हा केशव हा केशव, तो जल में बहने वाले सब ऐसा जो है। तो केश द्रोण का अर्थ क्या हुआ? काक भी हुआ। रथ में हम देखिए, हमारा उद्देश्य मैं बता दूं कि मेरा उद्देश्य जो है पंक्ति बांच करके ग्रंथ को सिलेबस को खत्म करना नहीं। सिलेबस खत्म होगा इसकी आप चिंता न करिए, निश्चित होगी। किंतु हमारा उद्देश्य है वस्तुतः पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है व्युत्पत्ति बढ़ना। व्युत्पत्ति मात्रम पठनम नराणाम, व्युत्पत्ति मात्रम पठनम नराणाम। आपके ज्ञान में वृद्धि हो, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो इसलिए आप कोश नहीं पढ़े हैं, साहित्य नहीं पढ़े हैं, दर्शन नहीं पढ़े हैं, वो सब जितना अपेक्षित है थोड़ा थोड़ा हम इसी में सब बताते जाएंगे। तो व्युत्पत्ति आप पढ़ेगी, आप नित्य कक्षा में रहिए, वही उद्देश्य है। 50 ग्रंथ पढ़ लिए, हम निंदा के लिए नहीं बता रहे। हमारे हम जब काशी आए थे पढ़ने के लिए, तो हमारे कुछ मित्र थे छात्रावास में रहते रहे, हम ही बाहर से पढ़ के आए थे, नहीं तो सब यहीं के लोग थे छात्रावास में। तो सब कहे कि 2 बार सिद्धांत कौमुदी पूरा पढ़ लिए, हमारा एक बार भी पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा सा बच गया था। हम सोचे कितने लक्षण सब व्यक्ति होंगे, सब इतने बुद्धिमान है, 2-2 बार सब पढ़ के रखते हैं, शास्त्री में हमारे। तो 6 महीना के बाद सब हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं सारे व्युत्पत्ति। तो वो जो है इसलिए व्युत्पत्ति होना चाहिए। तो ऐसे कहने से 4 ग्रंथ पढ़ लिए, पूरा कारक पढ़ लिए, इससे कोई लाभ नहीं। आप 10 सूत्र पढ़िए, लेकिन वो आपको तैयार हो, आप कुछ समझा सके, आपको लगे कि हमने कुछ सीखा है इस कक्षा में। तो ये हमारा उद्देश्य है कि आप कुछ ज्ञान वृद्धि होती रहे। आनंद से पढ़िए, सिलेबस खत्म करना हमको आता है। अगर नहीं हो पाएगा, यद्यपि हो जाएगा, बहुत समय मई में अंतिम में परीक्षा होगी, हमारी कक्षा नित्य चलती है, कभी भी बाधा नहीं हो पाया तो फिर दूसरा उपाय कुछ किया जाए। तो चलिए, यहाँ द्रोण शब्द यद्यपि नानार्थक है, बहुत सारा द्रोण का अर्थ है, तथापि प्रकृति में जो द्रोण शब्द है वह किसको बताता है? एक परिमाण विशेष को बताता है। परिमाण तो बहुत सारे हैं ना, जितने भी मापने वाले हैं सब परिमाण हैं, उनमें से एक विशेष परिमाण को बताता है द्रोण। आप सब छात्र हैं, हम कहें राम, तो ये राम शब्द किसी एक छात्र विशेष को बताएगा, सभी छात्रों को नहीं बताएगा। तो छात्र विशेष का वाचक हो गया राम। उसी प्रकार द्रोण परिमाण तो बहुत सारे हैं,
सारे मापने वाले वस्तु को परिमाण कहते हैं। उन परिमाण में से किसी विशेष परिमाण को द्रोण शब्द कहता है। तो द्रोण शब्द का अर्थ क्या हुआ? वह परिमाण विशेष, जिसको ये बताता है परिमाण विशेष कितना होता है। 8 23 चतुर्भिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते। 4 आढ़क का एक द्रोण होता है। द्रोण कैसे जानते हैं? परिमाण तो है, कितने परिमाण वाले को द्रोण कहते हैं? तो 4 आढ़क का एक द्रोण होता है। 4 kg समझो, जैसे होता है ना वैसे आढ़क। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आढ़क शब्द का अर्थ है अढ़ैया। हिंदी में गांव में प्रयोग होता है अढ़ैया। अढ़ैया मतलब 2.5 kg। तो 4 आढ़क मतलब 10 kg के लिए द्रोण शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने व्याख्या किया। ये पंक्ति है, पंक्ति तो का मूल यही है। पंक्ति है 8 23 चतुर्भिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते। बाल मनोरमा में सबसे नीचे पंक्ति जो श्लोक लिखे हैं उनमें नीचे में 8 23 चतुर्भिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते, वो श्लोकों में जो दिख रहा है। तो ये 4 आढ़क का एक द्रोण होता है, ये पता चल रहा है। आढ़क क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं अढ़ैया को ही आढ़क कहते हैं, 2.5 kg को आढ़क कहते हैं। तो अगर 2.5 kg को आढ़क कहते होंगे तो इसका मतलब 10 शेर को, 10 kg को एक द्रोण कहते हैं। बात समझ आ गया? तो द्रोण शब्द एक मापने वाला है, परिमाण विशेष है। तो परिमाण विशेष का देखो, द्रोण शब्द से द्रोण का भान होगा कि नहीं? द्रोणत्व का भान होगा कि नहीं? होगा। तो द्रोण मतलब परिमाण विशेष जो द्रोण, द्रोणत्व तथा जो परिमाणवाचक द्रोण शब्द है वो पुल्लिंग में, पुल्लिंगक है, अतः पुष्प का भी भान होगा, उसके साथ साथ परिमाण का भान होता है। तो इसे जो द्रोण शब्द से द्रोण, द्रोणत्व, पुष्प और समवाय, इतने सारे अर्थ जो है भाषित हो रहे हैं। समवाय तथा परिमाण, ये सारे अर्थ भाषित हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ है ही, उससे अतिरिक्त परिमाण का अधिकेन भान है, कर्मादि कारक का भान नहीं है। अतः द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति आ जाती है। बात समझ आ गया? प्रथमा विभक्ति आ गई। प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में आई है? याद रखना है, परिमाण अर्थ में आई। किसमें आई है? परिमाण। इस परिमाण अर्थ में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आई। परिमाण मतलब परिच्छेदक, परिच्छेदक मतलब एक परिमाण सामान्य, सब आ गए। परिमाण शब्द जो है परिमाण सामान्य का बोधक है। तो ये जो सु प्रत्यय आया है ये किसको कहेगा? परिमाण सामान्य, परिमाण सामान्य को। समझा गया? सु प्रत्यय परिमाण में आया है। परिमाण शब्द यहाँ पर परिमाण सामान्य का बोधक है, मतलब सकल परिमाण का बोधक। जैसे आप सबको बताने के लिए एक शब्द है छात्र, तो छात्र शब्द आप सबका बोधक है। उसी प्रकार परिमाण शब्द किसका बोधक है? सभी मापने वाले उपकरणों का बोधक है, सकल परिमाण का बोधक है, अर्थात परिमाण सामान्य का बोधक। जैसे छात्र शब्द जो है छात्र सामान्य का बोधक है, उसी प्रकार परिमाण शब्द परिमाण सामान्य का बोधक है। और जब हम परिमाण अर्थ में सु प्रत्यय किए, प्रथमा किए, तो सु प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? परिमाण सामान्य। क्या अर्थ होगा? परिमाण सामान्य। याद रखना ठीक से, सु प्रत्यय का अर्थ है परिमाण सामान्य और द्रोण शब्द का अर्थ है परिमाण विशेष। द्रोण शब्द सभी परिमाण को नहीं कह रहा है, एक निश्चित परिमाण को ही कह रहा है। 4 आढ़क से युक्त जो निश्चित परिमाण है उसी को कह रहा है। तो हम क्या जाने, द्रोण सु ये स्थिति हुई। यहाँ द्रोण शब्द परिमाण विशेष का वाची है। सु प्रत्यय जो कि परिमाण अर्थ में आया है तो वह परिमाण सामान्य का वाची। बात सुना गया? अच्छा, एक हम एग्जाम्पल बताते हैं। एक ब्राह्मण है, एक मनुष्य। ये हम ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है ऐसा कुछ नहीं है हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, कोई बुरा मत मानो। ब्राह्मण और मनुष्य, तो जो ब्राह्मण है वो मनुष्य से भिन्न है क्या? नहीं है। बात सुना गया? ब्राह्मण है वो मनुष्य से भिन्न नहीं है ना, वो मनुष्य ही है। ब्राह्मण भी तो मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, मनुष्य से भिन्न नहीं। लेकिन ब्राह्मण क्या है? एक विशेष है। क्षत्रिय क्या है? मनुष्य में एक विशेष है। जैसे छात्र में कोई यज्ञदत्त है, कोई देवदत्त है, कोई अभी बहुत सारे छात्र विश्वविद्यालय में, कोई शास्त्री का छात्र है, कोई आचार्य का छात्र है, कोई पीएचडी का छात्र है। तो ये कुछ कुछ एक कैटेगरी बनी हुई, कैटेगरी हमेशा रहेगी, उसको खत्म किया नहीं जा सकता है।
किसी न किसी माध्यम से बनाएंगे और तरीका दूसरा हो सकता है। हम लोग बना के रखे ना, शास्त्री के छात्र हैं, आचार्य के कैटेगरी तो है, वो तरीका अलग होगा, लेकिन वो रखना पड़ेगा, नहीं तो सब बराबर हो जाएंगे। भेद कैसे करें? छात्र अध्यापक दोनों बराबर हो जाएंगे, अरे भाई भेद ही नहीं मानेंगे। एक अध्यापक कैटेगरी आपको बनानी पड़ेगी ना, एक छात्र बनानी पड़ेगी, नहीं तो दोनों बराबर हो गए, कोई पढ़ेगा ही नहीं, कहेंगे आप जितना उतना हो, सब बराबर तो रहेगा। तो अभी हम बता रहे थे कि जो ब्राह्मण है वो मनुष्य है कि नहीं है? तो ब्राह्मण शब्द क्या है? मनुष्य विशेष का बोधक। सभी मनुष्यों का ब्राह्मण शब्द बोधक नहीं है, लेकिन मनुष्य शब्द जो है सभी का बोधक। वो कोई भी हो, है दो पैर वाला, है दो हाथ वाला, दो आंख वाला, जो भी कोई है, तो सबका बोधक शब्द क्या है? मनुष्य है कि नहीं? तो एक सामान्य है, एक विशेष, और एक नियम है सामान्य विशेषयोः रभेदान्वयः। हम नियम लिखते हैं, याद करिएगा। सामान्य विशेषयोः सामान्य विशेषयोर भेदान्वयः। क्या नियम है? सामान्य विशेषयोर अभेदान्वयः। सामान्य और विशेष में अभेद होता है। ब्राह्मण क्या है? मनुष्य से अभिन्न है, मनुष्य से अलग नहीं है, भिन्न नहीं, मनुष्य से भिन्न नहीं है। ब्राह्मण क्या है? मनुष्य से अभिन्न है। तो मनुष्य भिन्न ब्राह्मण बोध होता है कि मनुष्य से अभिन्न ही ब्राह्मण है, भिन्न नहीं। क्या नियम है? सामान्य विशेषयोः अभेदान्वयः। ब्राह्मण मनुष्य क्या है? एक सामान्य है, और ब्राह्मण विशेष हो गया। उन दो मतलब मनुष्य में ही एक विशेष प्रजाति हो गई क्या नाम से? ब्राह्मण। दोनों में अभेद होता है, मनुष्य भिन्न ब्राह्मण बोध होता है। उसी प्रकार द्रोण शब्द क्या है? परिमाण विशेष को कहता है। सुप्रत्यय किसको कहता है? परिमाण सामान्य को कहता है। यहाँ नियम कौन सा लग जाएगा? सामान्य विशेषयोर अभेदान्वयः लग जाएगा कि इन दोनों के अर्थ का हमको अन्वय करना है, अर्थों का परस्पर अन्वय होता है। तो यहाँ सु मतलब प्रकृत्यर्थ क्या है? प्रकृति है द्रोण, प्रत्यय है सु। प्रकृत्यर्थ क्या है? परिमाण विशेष। प्रकृत्यर्थ क्या है? परिमाण विशेष। प्रत्ययार्थ क्या है? परिमाण सामान्य। दोनों में सामान्य विशेषयोर अभेदान्वयः नियम के अनुसार अभेदेन अन्वय करेंगे। अभेदेन अन्वय करेंगे तो क्या होगा? द्रोणाभिन्न परिमाण, द्रोण से अभिन्न ये परिमाण। प्रकृत्यर्थ जो परिमाण विशेष द्रोण, उस द्रोण नाम के परिमाण से अभिन्न ही परिमाण है, उससे कोई अतिरिक्त नहीं है। तो द्रोण शब्द का क्या अर्थ हो गया? द्रोणाभिन्नम परिमाणम। ये द्रोण, इसका अर्थ परिमाण। द्रोण का मतलब परिमाण विशेष है द्रोण। द्रोण का अर्थ हो गया द्रोण, सु का अर्थ हो गया परिमाण। सामान्य विशेषयोर भेदान्वयः, इस रीति से जब हमने अभेद संबंध से अन्वय किया तो द्रोण शब्द से क्या अर्थ निकला? द्रोणाभिन्नः परिमाण अथवा द्रोणाभिन्नम परिमाण। क्या करेंगे? द्रोणाभिन्नम परिमाणम। द्रोणाभिन्नम परिमाणम मतलब जो द्रोण है वही परिमाण है, जो परिमाण है वही द्रोण। दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात सुना गया? तो जो है यही अभिप्राय निकले, द्रोणाभिन्नम परिमाण, द्रोण से अभिन्न ही परिमाण, कोई अतिरिक्त नहीं है। मतलब जो परिमाण है वही द्रोण है, जो द्रोण है वही जो है परिमाण है। तो द्रोणाभिन्नम परिमाणम, समझा गया? ये शाब्दबोध होगा। इसके लिए दीक्षित जी ने एक वाक्य लिखा, द्रोण रूपम परिमाणम। क्या लिखा है? द्रोण रूपम परिमाणम का क्या अर्थ है? द्रोणाभिन्नम परिमाण। द्रोण रूप परिमाण का जो द्रोण है वही परिमाण, परिमाण, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए उन्होंने क्या प्रयोग किया है? द्रोणाभिन्नम परिमाणम। द्रोणाभिन्नम परिमाणम का अर्थ उन्होंने लिखा है द्रोण रूपम परिमाणम। दोनों का सेम ही अर्थ। बात सुना गया? द्रोण रूपम परिमाणम, ये किसका अर्थ है जी? द्रोणः। सु को रूप विसर्ग होकर बन जाएगा द्रोणः, अच्छा बन गया। तो द्रोणः शब्द का क्या अर्थ है? द्रोणाभिन्नम परिमाणम। द्रोणाभिन्नम परिमाणम अथवा द्रोण रूपम परिमाणम, दोनों एक ही। तो ये जो है द्रोणः शब्द का अर्थ हुआ। अब क्या करना है? ये जो सु प्रत्यय का अर्थ क्या है?
परिमाण सामान्य। सुप्रत्यय का अर्थ क्या है? परिमाण सामान्य। परिमाण सामान्य। उस सुप्रत्ययार्थ परिमाण सामान्य का व्रीहि में अन्वय करना है। व्रीहि मतलब धान। क्या करना है? किसका अन्वय करना है? स्वर्थ परिमाण। द्रोण का नहीं जी, द्रोण अलग है। स्वर्थ परिमाण। सुप्रत्यय का अर्थ जो परिमाण है, परिमाण सामान्य। तो सुप्रत्यय का अर्थ जो परिमाण सामान्य है, अब ये सीखिए जो हम बता रहे हैं। क्यों ऐसा करना है, द्रोण का क्यों नहीं करना, अभी हम कुछ पल के बाद ही बताएंगे। तो अभी इतना जो हम जैसे समझा रहे हैं वैसे समझने की कोशिश करिए, उसको उसी रूप में धारण करिए कि जो है यहाँ पर जो सुप्रत्यय का अर्थ परिमाण सामान्य है, उस परिमाण सामान्य का किसमें अन्वय होगा? व्रीहि में अन्वय होगा। अब अन्वय होगा तो किसी न किसी संबंध से होगा। वो संबंध क्या है? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध। क्या संबंध है? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध। शब्द से डरिए मत। परिच्छेदक का मतलब आप जान गए हैं, मापने वाला। परिच्छेद्य मतलब जो मापित होता है, जिसको नापा जाता है उसको कहते हैं परिच्छेद्य, और जो नापता है, जिसके माध्यम से नापते हैं, उसको कहते हैं परिच्छेदक। तो दोनों के बीच में क्या संबंध हो गया? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव। जैसे पिता है, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, तो पुत्र क्या है? पिता से जन्य है। पुत्र का पिता क्या है? जनक है। तो हम दशरथ से पुत्र का पूछते हैं षष्ठी का अर्थ क्या है, तो आप बताते हैं जन्य जनक भाव संबंध। षष्ठी का अर्थ मानिए, अथवा अन्य लोगों की तरह क्या करिए कि वहां दशरथ का पुत्र में जन्य जनक भाव संबंध से अन्वय है, ये भी कहा जा सकता है। दशरथ से पुत्र प्रयोग किए तो दशरथ पदार्थ का पुत्र पदार्थ में जन्य जनक भाव संबंध से अन्वय होता है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? तो वहां क्या है? जन्य जनक भाव का मतलब एक जनक है, दूसरा जन्य है। दशरथ जनक है और राम पुत्र है, वो जन्य है। उन दोनों के बीच का संबंध होगा जन्य जनक भाव संबंध। उसी प्रकार यहाँ स्वर्थ जो स्वर्थ मतलब सुप्रत्यय का स्वर्थ जो परिमाण सामान्य है, उसका व्रीहि नामार्थ में परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय करते हैं। बात में आ गया? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव का मतलब कि जो है जो परिमाण है वो परिच्छेदक है और व्रीहि उससे क्या है? परिच्छेद्य है। तो उन दोनों के बीच का संबंध होगा परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध। बात में आ गया? तो इस प्रकार अन्वय किए तो द्रोणो व्रीहि है वाक्य जो बना, और वाक्य से शाब्द बोध क्या होता है? तो द्रोणा भिन्नम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि है। द्रोण रूपी जो परिमाण है, द्रोण रूपी जो परिमाण है, उस परिमाण से परिच्छिन्न अर्थात नापी गई धान रखी है। कि किसी धान है तो किसी ने प्रयोग किया द्रोणो व्रीहि, मतलब द्रोण के द्वारा नापी गई धान। तो द्रोणो व्रीहि वाक्य से कैसा शाब्द बोध होता है? द्रोणा भिन्नम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, अथवा द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि। द्रोण रूपी जो परिमाण अथवा द्रोण से अभिन्न जो परिमाण, उस परिमाण से परिच्छिन्न अर्थात नापी गई धान, ये जो है द्रोणो व्रीहि इस सूत्र इस वाक्य के द्वारा होने वाला बोध है। समझा गया? द्रोणा भिन्नम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्न परिमिता, उससे परिमित नापी गई जो है व्रीहि है। ये जो इस वाक्य से शाब्द बोध हुआ। बात समझ आ गई? कहीं अच्छा लगा वाक्य बोध समझ के, लेकिन ये निकला कैसे? आपने कल्पना कर लिया इससे ऐसे संबंध हो जाएगा। हमने कुछ कल्पना नहीं किया है, वस्तुतः सब दीक्षित जी ने लिखा है। देखो कैसे लिखा है, तो एक एक पंक्ति देखिए, जितना हमने बताया वो सब लिखा हुआ है। क्या लिखते हैं आगे? पहले शाब्द बोध लिख दिया कि द्रोणा भिन्न अथवा द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, जो परिमाण उस परिमाण से परिच्छिन्न अर्थात नापी गई व्रीहि। ये शाब्द बोध द्रोणो व्रीहि इस वाक्य से होता है। यह शाब्द बोध निकला कैसे? कैसे निकला? तो उसकी प्रक्रिया नीचे स्वयं लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं प्रक्रिया? बोलो। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम। तो देखो इसको लगाओ,
प्रत्ययार्थे, प्रत्ययार्थे मतलब सुप्रत्ययार्थे, वो कौन है? परिमाण सामान्य। प्रत्ययार्थे का अर्थ आपको समझना है, सुप्रत्ययार्थे परिमाण सामान्य। सुप्रत्यय का अर्थ जो परिमाण सामान्य है उसमें प्रकृत्यर्थ, कौन? परिमाण विशेष, प्रकृति द्रोण, उसका जो अर्थ है परिमाण विशेष, वह अभेद संबंध से अन्वित होता है। संबंध छोड़ दिया है, वो संबंध आपको याद रखना है, सामान्य विशेष और अभेद, इसे नियम, ये नियम छोड़ दिया। संबंध तो अभेद लिख ही रहे हैं, ये नियम के अनुसार। तो पंक्ति का अर्थ समझ आ गया? एक बार पुनः देखिए क्या अर्थ करना है। प्रत्ययार्थे परिमाणे मतलब सुप्रत्ययार्थे परिमाण सामान्ये प्रकृत्यर्थः नाम द्रोणः। द्रोण जो प्रकृति है उसका जो अर्थ है परिमाण विशेष, वह प्रकृत्यर्थः परिमाण विशेषः सामान्य विशेषयोर भेदान्वयः इति न्यायेन अभेद संबंधेन विशेषणम्। सुना गया कि प्रत्ययार्थ परिमाण सामान्य में प्रकृत्यर्थ जो परिमाण विशेष है द्रोण, उसका सामान्य विशेष संयम के अनुसार अभेद संबंध से अन्वय होता है। बात सुना गई? कोई दिक्कत? हमने कोई विरुद्ध काम नहीं किया ना? ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या प्रक्रिया होती है, तो लिख रहे हैं प्रत्ययार्थ मतलब सुप्रत्ययार्थ, कहा परिमाण सामान्य अर्थ। तो सुप्रत्यय का जो परिमाण सामान्य रूपी अर्थ है, वह अर्थ परिच्छेद परिच्छेदक भाव संसर्गेण, परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध से व्रीहौ विशेषणम, तो व्रीहि में विशेषण होता है अर्थात अन्वित होता है, ऐसा जो है ठीक से समझ लेना चाहिए कि विवेक कहा। ऐसा विवेक करना चाहिए। विवेक मतलब ठीक से इसको समझ लेना चाहिए। मत सोच लेना विवेकानंद जी का मतलब है। विवेका का मतलब विवेकानंद जी नहीं, विवेक है पृथक करके अलग अलग करके इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। बात सुना गया? तो पंक्ति एकदम स्पष्ट है। द्रोणोव्रीहि में किसी को दिक्कत? तब थोड़ा सा हम आगे विचार करते हैं। ये तो इनकी बात है। देखो विचार क्या करना है कि ये द्रोणोव्रीहि वाक्य बनाने के लिए सूत्र में परिमाण ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। वाक्य ही बनाना है ना जी। द्रोणोव्रीहि मतलब द्रोण शब्द से प्रथमा ही लानी है, व्रीहि तो है ही। द्रोण शब्द से प्रथमा लाने के लिए परिमाण ग्रहण किया गया। अब हम लोग विचार करते हैं कि परिमाण ग्रहण के बिना प्रथमा सिद्ध हो सकती है कि नहीं, द्रोणोव्रीहि ये वाक्य का साधुत्व हो सकता है कि नहीं, ये हमको विचार करना। सिद्धांत आप जानिए कि हो सकता है। बिना परिमाण ग्रहण किए भी द्रोण शब्द से प्रथमा लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। द्रोणोव्रीहि ये वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे प्रथमा आ जाएगी तो हम बताते हैं। देखो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा है ना, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा करता है। प्रातिपदिकार्थ का मतलब, प्रातिपदिकार्थ मात्र का मतलब प्रातिपदिकार्थ का बोधक हो, प्रातिपदिकार्थ से इतर का अबोधक हो, ऐसे प्रातिपदिक से प्रथमा हो। द्रोण शब्द जो है किसको कहता है? द्रोण, द्रोणत्व, पुंस्त्व, पुंस्तस्त्व, समवाय। इनमें से देखो अब ये द्रोण जो परिमाण वाचक है वो नित्य पुल्लिंग में, किस लिंग में है? नित्य पुल्लिंग में। तो ये लिंग भी जो है नियतोपस्थितिक हो रहा है कि नहीं? समवाय भी नियतोपस्थितिक है कि नहीं है? और जो है पुंस्त्व भी नियतोपस्थितिक है कि नहीं है? द्रोणत्व भी नियतोपस्थितिक है कि नहीं है? द्रोण भी नियतोपस्थितिक है कि नहीं है? सारा अर्थ जो द्रोण शब्द से जो अर्थ प्रतीत होता है, द्रोण, द्रोणत्व, पुंस्त्व, पुंस्तत्व, समवाय, परिमाण विशेष, वो सारा अर्थ जो है नियमेन उपस्थित होता है द्रोण शब्द से। अतः ये सारे अर्थ जो है प्रातिपदिकार्थी कहला गए। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, इस अंश के द्वारा प्रथमा विभक्ति सिद्ध हो जाएगी। सूत्र में परिमाण ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गया? ये आक्षेप लोग करते हैं परिमाण ग्रहण क्यों किया गया, तो आक्षेप जो हमने बताया आपको कि बिना परिमाण ग्रहण किए भी द्रोण शब्द से प्रथमा हो सकती है। क्यों? क्योंकि द्रोण शब्दात् यावन्तः अर्थाः प्रतीयन्ते ते समेऽपि अर्थाः
तस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयन्ते यश्च अथवा ये अर्थाः नियमतः प्रतीयन्ते ते तत्शब्दवाच्याः इत्युक्ते प्रातिपदिकार्थाः। अतः द्रोणशब्दात् प्रतीयमानाः समेऽपि अर्थाः प्रातिपदिकार्थान्तर्गताः न तु तद्व्यतिरिक्ताः। अतः प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यस्मादेव वाक्यात् द्रोणशब्दात् प्रथमायां सिद्धायां द्रोणो व्रीहि इति वाक्यस्य उपपत्तौ सत्यां किमर्थं परिमाणग्रहणम् अस्मिन् शास्त्रे क्रियते इति अत्र प्रश्नः भवति इति आक्षेपः भवति। समझा गया कि नहीं? बिना किए भी हो जाएगा। ये आक्षेप समझा गया? अब उत्तर समझो। उत्तर यह है, जो सिद्धांती है अर्थात जो दीक्षित जी हैं, वही सिद्धांती हैं जिनका ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनका कहना है हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। सत्यम भवद्भिः यह आक्षेपः प्रदत्तः साक्षेपः अस्माभिः अंगीक्रियते। उसमें हमको दिक्कत नहीं, हम उस आक्षेप को स्वीकार करते हैं। प्रथमा हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी मानते हैं कि द्रोण शब्द से प्रथमा परिमाण ग्रहण के बिना भी हो जाएगी। तो कहे ठीक है, जब मानते हो तो फिर परिमाण ग्रहण क्यों करते हो? परिमाण ग्रहण की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर क्या है कि द्रोण शब्दात् प्रथमा विधानाय अस्माभिः परिमाण ग्रहणम न क्रियते। हैं? द्रोण शब्दात् प्रथमा विधानाय अस्माभिः परिमाण ग्रहणम न क्रियते अपितु द्रोणो व्रीहि इत्यस्मात् वाक्यात् इष्टः यः शाब्दबोधः तस्य इष्टस्य अभिमतस्य शाब्दबोधस्य लाभाय अस्माभिः परिमाण ग्रहणम क्रियते। प्रथमा होने में कोई दिक्कत नहीं, प्रथमा तो हो जाएगी, लेकिन द्रोणो व्रीहि से हमको क्या शाब्दबोध चाहिए? अपेक्षित है, हमको अपेक्षित है द्रोणा भिन्नम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि। ये शाब्दबोध द्रोणो व्रीहि इस वाक्य से हमको चाहिए। बात सुना गया? तो यदि हम यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा करते हैं तो द्रोणो व्रीहि वाक्य बनने में कोई आपत्ति नहीं। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्वीकारे द्रोणो व्रीहि इत्यस्य वाक्यस्य साधुत्वेपि अस्मात् वाक्यात् यादृशः शाब्दबोधः अस्माभिः अभिमतः। कीदृशः शाब्दबोधः अभिमतः? द्रोणरूपं यत् परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इत्याकारकः यः शाब्दबोधः अस्माभिः अभिमतः तादृशस्य इष्टस्य अभिमतस्य शाब्दबोधस्य लाभः न स्यात् परिमाणग्रहणमन्तरा। सुना गया? परिमाण ग्रहण के बिना शाब्दबोध नहीं होगा। बात सुना गई? इसलिए इष्ट शाब्दबोध के लिए परिमाण ग्रहण है, प्रथमोत्पत्ति के लिए परिमाण ग्रहण नहीं है। बात सुना गई? उत्तर समझ आ गया कि इस वाक्य से इष्ट शाब्दबोध जो हमको है वह हो जाए, इसके लिए परिमाण ग्रहण प्रथमा उत्पत्ति के लिए नहीं है। वो कैसे हो जाएगा? प्रातिपदिकार्थ मात्र से हो जाएगा। कोई कहेगा अमर कोश आपने नहीं पढ़ी। अमर कोश में क्या आता है? अमर कोश में आता है अस्त्रिया माढ़क द्रोणौ। क्या आता है? अस्त्रिया माढ़क द्रोणौ। आढ़क और द्रोण ये जो दो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग को छोड़ करके रहते हैं, अर्थात पुल्लिंग में होते हैं और नपुंसकलिंग में होते हैं। तो ये नियत लिंगक नहीं हुआ ना, कैसे प्रातिपदिकार्थ में कितना होगी? आप कह सकते हैं ऐसा, अस्त्रिया माढ़क द्रोणौ। इस कोश वचन से प्रतीत होता है कि यह द्रोण शब्द अस्त्रियाम अस्ति, मतलब स्त्रीलिंग से अतिरिक्त लिंग में है, तो भी द्विलिंगक हो गया, नियत लिंगक नहीं हुआ। तो नियत लिंग शब्द ना होने से प्रातिपदिकार्थ में कैसे प्रथमा होगी? प्रातिपदिकार्थ में तो नियत लिंग शब्दों से ही प्रथमा आती है दीक्षित जी के मत में। तो उसका उत्तर है तो भी चिंता की बात नहीं है, लिंगाधिक्य में प्रथमा हो जाएगी। टाटा कटी टटम की तरह लिंगाधिक्य में प्रथमा हो जाएगी। परिमाण ग्रहण की आवश्यकता तो नहीं, परिमाण ग्रहण इष्ट शाब्दबोध के लाभ के लिए है। ये उत्तर हमको बुद्धि में रखना है। थोड़ा सा एक विचार करेंगे कि आखिर जब हम परिमाण ग्रहण करते हैं तो इष्ट शाब्दबोध हो जाता है, परिमाण ग्रहण नहीं करते तो भी वाक्य बनता है, तो इष्ट शाब्दबोध क्यों नहीं होता? ये थोड़ा सा हमको विचार करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि परिमाण ग्रहण कर रहे हो तो भी द्रोणो व्रीहि ही बन रहा है, परिमाण ग्रहण ना करके प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा करोगे तो भी द्रोणो व्रीहि ही बनेगा कि नहीं?
तो वाक्य तो दोनों ही पक्ष में समान आनुपूर्विक बन रहा है, उसी स्वरूप वाक्य का स्वरूप वही हो रहा है, फिर बोध में क्यों दिक्कत आ रही है? जब वाक्य का स्वरूप वही है, कुछ भी एक भी कॉमा विसर्ग कुछ परिवर्तित नहीं है, सेम आनुपूर्वी है, तो फिर आखिर क्या कारण है कि परिमाण ग्रहण करने पर इष्ट शाब्द बोध हो जाता है, ना करने पर इष्ट शाब्द बोध नहीं होता? कारण क्या है? तो उस कारण को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर परिमाण ग्रहण नहीं करते हैं तो प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा करोगे ना, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा आएगी। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा आएगी तो द्रोण शब्द से जो सु प्रत्यय आएगा, सु प्रत्यय, ये सु प्रत्यय किसमें आया है? प्रातिपदिकार्थ में आया है। किसमें आया है? प्रातिपदिकार्थ में आया। जब परिमाण ग्रहण करते हैं उस पक्ष में वो परिमाण में आता है, और सु प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? परिमाण सामान्य। अब ये हम प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा करेंगे तो क्या अर्थ होगा? अथवा लिंगाधिक्य में भी करेंगे तो सु का अर्थ क्या होगा? प्रातिपदिकार्थ ही होगा। क्या होगा? सु प्रत्यय का अर्थ होगा प्रातिपदिकार्थ भी प्रथमा है। तो प्रातिपदिक का क्या अर्थ है? जो प्रातिपदिक का अर्थ होगा वही इसका भी अर्थ होगा। तो प्रातिपदिक का अर्थ क्या है? द्रोण परिमाण विशेष। प्रातिपदिक का क्या अर्थ है? परिमाण विशेष। प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए सु प्रत्यय आया है, वो किसको कहेगा? परिमाण विशेष को कहेगा। एतावता प्रकृति प्रत्यय दोनों को मिला करके जो अर्थ निकला वो क्या निकला? परिमाण विशेष। अरे वो सु प्रत्यय जो है प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा आती है, वो प्रथमा प्रकृत्यर्थ की अनुवादिका होगी। अनुवाद समझते हैं ना? जो एक बार कहा जा चुका है उसी को पुनः कहना ही अनुवाद है। अनु पश्चात जायमानः वादः इति अनुवादः, तो बाद में कहा जाए। कालिदास ने श्लोक लिख दिया है, उसी बात को आप फिर कह रहे हैं, इंग्लिश में कहें, हिंदी में कहें, किसी में भी कहें, तो क्या कर रहे हैं आप? इसका अनुवाद ही कर। अनु मतलब पश्चात, अनु अर्थात पश्चात, जायमानः यह वादः सएव अनुवादः। और अनुवाद जो है पुरोवाद पूर्वक होगा। आप पहली बार कोई बात कहें तो अनुवाद नहीं होगा, पहले कहा जा चुका है फिर आप कहते हैं तो अनुवाद। अनुवादस्य पुरोवाद पूर्वकत्व नियमात्, मधुसूदन सरस्वती कहते तो है। तो बात समझ गई? तो जो प्रथमा आती है प्रातिपदिकार्थ में क्या करती है? प्रकृत्यर्थ का अनुवाद ही करती है, उसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा है मतलब प्रातिपदिकार्थ को ही प्रथमा भी कह रही है, तो प्रकृत्यर्थ की अनुवादिका होती है प्रथमा। बस में आ गया? तो यहाँ पूरे द्रोणा पद जो बन गया, तुम सर कर दो, द्रोणा बन गया, उस द्रोणा का अर्थ क्या होगा? परिमाण विशेष। परिमाण विशेष वो क्या चीज है? वो प्रातिपदिकार्थ। द्रोणा शब्द से जो निकला वो क्या है? प्रातिपदिकार्थ। अब उस परिमाण विशेष का व्रीहि में अन्वय करने चलेंगे ना? व्रीहि में अन्वय करेंगे, तो व्रीहि में जब अन्वय करने चलेंगे तो द्रोण शब्द का जो अर्थ है परिमाण विशेष, वह एक नामार्थ, वह एक प्रातिपदिकार्थ। और व्रीहि पद से उपस्थित होने वाला जो अर्थ होगा व्रीहि रूपी अर्थ, वह भी क्या है? एक नामार्थ है, एक प्रातिपदिकार्थ। और दोनों पद समान विभक्त्यंत है कि नहीं? प्रथमा एक वचन द्रोणा, व्रीहि प्रथमा एक। तो नियम हम जानते हैं क्या? समान विभक्ति का नामार्थयोर भेदान्वयः। क्या नियम है? समान विभक्ति के नामार्थयोर भेदान्वयः। देखिए भाई, हमारे पाठ को अगर आपको समझना है तो जितने वाक्य बताया जाए उनको प्रतिदिन कंठ करके आना है, नहीं तो आगे आप हमारे साथ चल नहीं सकते। अभी तो हम चल रहे हैं और हमारी गति बड़ी तेज है, दौड़ते भी है, तो इसलिए प्रतिदिन वो वाक्यों को तैयार करिए, वही बार बार आएगा। तो इसलिए वो पहले गणित है ना, अब 2 का पहाड़ा नहीं आएगा तो 4 कैसे समझेंगे? व्याकरण सब गणित की तरह है, रटना बहुत कम है। व्याकरण में बहुत रटना नहीं, बहुत क्या, कुछ नहीं रटना, केवल सूत्र को छोड़ सूत्र याद कर लो, इतना पर्याप्त। और कुछ रटने का नहीं है, वृत्ति अति की कोई जरूरत नहीं। हम लोग अपना अर्थ स्वयं बनाते हैं, अपनी वृत्ति स्वयं, तो जो है सूत्र केवल कंठ। तो आप समझिए, और 2-4 नियम है बार बार आएंगे, उसको आप कंठ करें। कई लोग कंठ नहीं किए, बार बार हम लिखेंगे नहीं उसको। तो क्या नियम है? समान विभक्ति समान विभक्त्यंत जो पद, समान विभक्ति मतलब समान विभक्ति वाले, विभक्ति जिसके अंत में, तो समान विभक्त्यंत जो पद
उन पदों से उपस्थित होने वाले जो नामार्थ मतलब प्रातिपदिकार्थ, उन प्रातिपदिकार्थों का परस्पर क्या अन्वय होता है? अभेदेन अन्वय होता है। नीलो घटा प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत नहीं सोचना। नीलो घटा, नीला भिन्ना घटा, आपको होता है कि नहीं? वैसे यहाँ पर भी होगा। द्रोणा का अर्थ क्या है? परिमाण विशेष, वो प्रकृत्यर्थी है, उसका व्रीहि में अन्वय करेंगे। व्रीहि भी एक नामार्थ है, प्रातिपदिकार्थ है, तो समान विभक्ति का नामार्थ इस नियम के अनुसार दोनों में क्या होगा? अभेद संबंध से अन्वय होगा। वो सब लिख चुके हैं, पिछले बार पढ़ाया था ना, नहीं आई थी कक्षा में? चलो हम लिख देते हैं, दोबारा मत करिए। वो सब क्या है जी? समान विभक्ति का नामार्थयोर अभेदान गया, ये लिखा जा चुका है, फिर भी लिख लीजिए। नित्य कक्षा में आइए, तैयार करें, नहीं तो ऐसे पूछने वालों को छोड़ देंगे, क्योंकि एक के कारण जो है ऐसे रोज इसी बात को रोज बताएंगे तो बाकी जो नित्य पढ़ रहे हैं उनका विकास नहीं होगा ना, उनका कैसे खत्म होगा? तो तैयार करें, तो एक के लिए वो नहीं किया जाएगा, इसलिए आप तैयार करिए। नहीं कर पाते हैं किसी कारण, कोशिश करिए कक्षा में नित्य आए। अगर आपको सीखना है कुछ समझना है तो कक्षा में नित्य आए। परीक्षा तो हर कोई पास कर लेता है, सबका नियम हमको मालूम है, इसलिए जो है नित्य कक्षा में सीखना है, पाठ नित्य चले। और कथनचित कोई नहीं आ पा रहा, बहुत आपको इमरजेंसी है, तो सब जो रिकॉर्डिंग वगैरह उपलब्ध है उसमें अपडेट करके तैयार करें। तो समान विभक्ति का नामार्थयोर अभेदान है, दो समान विभक्त्यंत पदों से उपस्थापित जो अर्थ हैं उन अर्थों का परस्पर अभेद संबंध से अन्वय। तो द्रोणा शब्द से द्रोणा भी प्रथमांत है, व्रीहि भी प्रथमांत है, समान विभक्त्यंत ये पद हो गए कि नहीं? समान विभक्तिक पद हो गए, उनसे उपस्थित होने वाला अर्थ क्या है? तो द्रोणा से अर्थ उपस्थित हुआ द्रोण, एक परिमाण, व्रीहि से अर्थ उपस्थित हुआ व्रीहि, उन दोनों का इस उत्पत्ति के अनुसार अभेद संबंध से अन्वय होगा। परिच्छेद परिच्छेदक भाव एक जो संबंध है वह अभेद नहीं है, वो भेद संबंध है। असमान विभक्ति के नामार्थयोर भेद संबंध अव्युत्पन्न, भेद संबंध अव्युत्पन्न है, भेद संबंध से कभी भी समान विभक्ति का अन्वय नहीं होता। नहीं तो राजा पुरुषा में राजा पुरुषा प्रयोग होता, राजा भिन्ना पुरुषा ये बोधिष्ट है, वहां पर भी राज संबंधी पुरुषा होने लगेगा बोध। तो कभी भी समान विभक्त्यंत में भेद संबंध नहीं होता, क्या होता है? अभेद। भेद संबंध जो समान विभक्त्यंत पदों से उपस्थापित अर्थ में जो है अव्युत्पन्न है, बाधित है, स्वीकार नहीं किया गया। समान विभक्ति के नामार्थयोर भेद संबंध अव्युत्पन्न, ऐसा भेद। तो अभेद ही करना है, अभेद करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा? अब कहोगे अभेद कर लीजिए, अरे जो मिल रहा है वही लीजिए, तो मिल रहा है उत्पत्ति के अनुसार अभेद, वही ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आपको होगी, क्यों? क्योंकि अर्थ क्या निकलेगा? द्रोण से अभिन्न व्रीहि। द्रोण से अभिन्न व्रीहि का मतलब जो व्रीहि है वही द्रोण है, जो द्रोण है वही व्रीहि है। अभेद में तो यही निकलता है, लेकिन ये संभव है क्या? नहीं। द्रोण तो एक नापने वाला लोहे का पात्र है, और व्रीहि मतलब धान, दोनों में अभेद जो है क्या है? लोकतः बाधित। लोक से समाज से ही वो बाधित है, वो संभव नहीं। अभेद इस नियम के अनुसार अगर हम प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा करते हैं तो द्रोण पदार्थ का व्रीहि पदार्थ में अभेद ही अन्वय होगा। अभेद से अतिरिक्त दूसरा कोई संबंध परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध नहीं हो सकता। बात सुना गया? क्योंकि ये विपत्ति बैठी हुई है, परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय कर नहीं सकते, अभेद से ही अन्वय करना पड़ेगा, किंतु वो भी संभव नहीं है, लोकतः बाधित। लोकतः व्रीहि और द्रोण में भेद परिलक्षित, दोनों अलग अलग वस्तु हैं, ये सबको ज्ञात है। द्रोण अलग वस्तु है, व्रीहि अलग वस्तु है, ये लोकतः सिद्ध है। तो लोकतः सिद्ध, उनका भेद लोकतः सिद्ध है, तो उसको आप अभेद कैसे बता सकते? लोक विरुद्ध शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र कुछ कह भी रहा हो लेकिन लोक विरुद्ध हो तो उसको नहीं मानना चाहिए, है? एक नियम है,
यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। भले ही शुद्ध हो, शास्त्र उसका अनुमोदन कर रहा हो, लेकिन लोक के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, तो आचरण ना तो करना चाहिए, ना वो बात को कभी समाज में कहना चाहिए। शुद्ध हो शास्त्र की दृष्टि से, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम न कथनीयम, ना तो उसको कहना चाहिए उस बात को और ना ही उसका आचरण करना चाहिए। भले तो लोक कहा बाध सिद्ध है कि नहीं? दोनों का बाध है ना, व्रीहि और द्रोण दोनों में भेद है, अभेद लोकतः सिद्ध नहीं। भेद जब सिद्ध है तो आप अभेद अन्वय कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही समस्या है कि इस वाक्य से जो शाब्दबोध करना है वो शाब्दबोध प्रातिपदिकार्थ के प्रथमा इस अंश से प्रथमा करने में सिद्ध नहीं हो पाएगा। द्रोणा भिन्नो व्रीहि ऐसा होने लगेगा जो कि लोकतः बाधित है। इसलिए हम परिमाणक ग्रहण करते हैं। परिमाणक ग्रहण करने पर क्या होता है कि परिमाण अर्थ में प्रथमा आती है और प्रथमा सुप्रत्यय का अर्थ होता है परिमाण सामान्य, प्रकृत्यर्थ है परिमाण विशेष। अब हम जब व्रीहि में अन्वय करने चलते हैं तो प्रकृत्यर्थ परिमाण विशेष का अन्वय नहीं करते हैं, प्रत्यार्थ परिमाण सामान्य का करते हैं। तो दो नामार्थ का अन्वय नहीं है, नामार्थ मतलब प्रातिपदिकार्थ। तो जब हम प्रातिपदिकार्थों में अन्वय करते हैं तभी अभेद होता है। नामार्थयोर अभेदान्वय, दो प्रातिपदिकार्थों का परस्पर अन्वय करेंगे तब अभेद होगा। सिद्धांत में हम क्या करते हैं कि प्रत्यार्थ जो परिमाण विशेष है उस प्रत्यार्थ का नामार्थ में अन्वय करते हैं, एक नामार्थ का दूसरे नामार्थ में अन्वय नहीं करते। इसलिए जो है परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय हो जाता है। बात समझ आ गई? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय संभव है। क्यों? क्योंकि प्रत्यार्थ का प्रकृत्यर्थ में अन्वय किया जा रहा है, एक नामार्थ का दूसरे नामार्थ में अन्वय नहीं किया जा रहा है परिमाणक ग्रहण पक्ष में। अतः द्रोणो व्रीहि इस वाक्य से इष्ट शाब्दबोध हो जाता है जब सूत्र में हम परिमाणक ग्रहण करते हैं तब। अगर नहीं करेंगे तो इस वाक्य से इष्ट शाब्दबोध नहीं हो पाएगा। बात सुना गई? अतः दीक्षित जी का मत आपको याद रखना है कि द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दात् प्रथमोत्पत्तये अत्र परिमाणक ग्रहणं नास्ति अपितु द्रोणो व्रीहि इत्यस्मात् वाक्यात् इष्ट शाब्दबोधः भवतु इति मनीषया ग्रंथकृद्भिः तत्र परिमाणक ग्रहणं सूत्रकृद्भिः कृतम्। इसीलिए ये बात बताना है वो, इसीलिए देखो द्रोणो व्रीहि वाक्य को उदाहरण दिया। अभी तक आप एक एक पद पढ़ रहे थे, उच्च ही उदाहरण, नीचे ही उदाहरण, कृष्ण स्त्री ज्ञान तटः तटी तटः, सब पद को उदाहरण में दिया। लेकिन यहाँ जब परिमाण का उदाहरण देने चलते हैं तो किसका क्या पद को उदाहरण नहीं देते, केवल द्रोण दे देते ना। अगर प्रथमा ही पद होता तो केवल द्रोण ऐसा कह देते तो काम चल जाता। लेकिन दीक्षित जी ने द्रोणो व्रीहि इस वाक्य को उदाहरण दिया। तो वाक्य उदाहरण देने में उनका एक ही अभिप्राय है, एक ही मनीषा है। वह क्या है? उनकी यही मनीषा है कि यहाँ पर द्रोणो व्रीहि से इष्ट शाब्दबोध हो, इसके लिए परिमाणक ग्रहण है। इस बात को बताने के लिए उन्होंने वाक्य को उदाहरण के रूप में रखा, न कि द्रोण पद को। नहीं तो रख देते द्रोण फलम इत्यादि कुछ रख देते, आठकम खारी। द्रोणो व्रीहि क्यों रखा? ये बात समझ आ गई? थोड़ा सा विचार अभी इसमें और करना था। कितना समय है? खत्म हो गया। चलो तो फिर कल करेंगे। कल थोड़ा विचार क्या करेंगे, आगे का ग्रंथ तो समाप्त करना है, अभेद के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। बहुत सुनने में आता है अभेद, तो संबंध क्या होता है, संबंध का लक्षण और अभेद के बारे में पढ़ करके कल ये सूत्र संपन्न है। ठीक है।